Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on value at risk, which is also called where. So data given in this scenario is Mr. Q is a rational investor whose objective is to maximize return with minimum risk. He has invested in different securities and portfolios during current year. The following information is available for different investments made by Q at end of current year. So number one is given investment in shares of AB Limited. So Q holds rupees 2 lakh shares of AB Limited whose market price standard deviation is 2% per day, and the share of X Limited is traded for 252 days in a year. Q desires that value at risk should not exceed 1% of investment. Secondly, given investment in portfolio of shares of CG Limited and EF Limited. So Q has a portfolio consisting of rupees 2 lakh invested in share of CG Limited and rupees 2 lakh invested in share of EF Limited. The daily standard deviation of both share is 1% and the coefficient of correlation between them is 0.3. So Q desires that where should not exceed 1% of investment. So number 3 is bank deposit. So Q has an amount of rupees 7 lakh in his bank account which is available for use for 4 days during Tuesday to Friday, and the bank requires a minimum balance of rupees 1000 all the time. The available deposit is to be invested in security. The standard deviation of the market price of the security is 1.5% per day, and the required confidence level is 99%. So then we are given the value Z score from normal distribution at required confidence level of 99% is 2.33. फिर आपके पास डिफरेंट MCQs हैं लाइक नंबर 1. सो वी हैव टू डिटरमिन maximum loss level over the period of one trading day with 99% confidence level in case of investment in share of AB Limited. तो पहला केस है आपका, देखिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर ऑफ AB में, उसमें कितना मैक्सिमम आपका लॉस होना चाहिए विद 1% आपका जो है मैक्सिमम लॉस होना चाहिए. 99% हमारा है कॉन्फिडेंस लेवल. तो पहले देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है वैल्यू एट रिस्क का. तो इसको हम देखते हैं वेर वैल्यू एट रिस्क. तो दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम लॉस विच इन्वेस्टर इज रेडी टू बियर. तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, फर्स्ट यू टेक गेटमेंट, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है उसको मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से. सो वी टेक स्टैंडर्ड डेविएशन. सो पर डे मेंशन किया होगा कि कितना चांस है कि जो आप लॉस बियर कर सकते हैं. चांस ऑफ लॉस नॉर्मली आपका चलता है 1% और समटाइम्स इट मे बी 5%. तो व्हेन मैक्सिमम लॉस जो आप बियर कर सकते हैं उसका चांस है 1%. बैलेंस ही कहा जो कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ इन्वेस्टर. कॉन्फिडेंस को इस केस में आपका बन जाएगा 99%. तो कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से एंड गेट इट कॉल्ड जिसे कहा गया गेट स्कोर एट टू कॉन्फिडेंस लेवल. फिर आपको देखना है कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसमें जो लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं कितने टाइम के लिए, तो उसको कर दीजिए आप इनटू आवर टाइम. यदि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन पर डे है तो ये टाइम आपका डेज में आ जाएगा. और यदि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन पर मंथ है तो ये टाइम आपका मंथ्स में आ जाएगा. नॉर्मली डेज में चल जाए. तो आप स्टार्ट करते हैं जो MCQ नंबर 1. उसमें आपको कैलकुलेट करने हैं व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस वी आर रेडी टू बियर फॉर वन ट्रेडिंग डे इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर AB. इट मीन्स अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेर फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ AB लिमिटेड. तो आप फार्मूला जो है आपके पास उसमें वैल्यूज पुट करके हैं बेसिक फार्मूला. सो व्हाट विल बी वैल्यू या रिस्क. तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट कितनी की है, तो आपको मेंशन किया है आपने इन्वेस्टमेंट किया है रुपीज़ 2 लैक्स. दिस इज रुपीज़ 2 लैक्स. इनको स्टैंडर्ड डिविएशन पर डे आपको मेंशन किया है इन्वेस्टमेंट इन शेयर AB जिस इज 2% पर डे. देखिए 2%. और कॉन्फिडेंस लेवल आपको मेंशन किया है जिस 99%. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेग एट 99%. तो दिस इज गिवन को भी 2.33. और कितनी डेज के लिए आपको कैलकुलेट करना है MCQ 1 में फॉर वन ट्रेडिंग डे. इतने नंबर ऑफ डेज हैं आपके 1 अंडर रूट. तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ वेर रुपीज़ 2 लैक्स इंटू 2% बन जाएगा 0.02 इंटू 2.33.
So let us see how much is this amount, rupees 2 lakhs into 0.02 into 2.33. So maximum loss which investor is likely to bear is 9320. So you can see which option is correct. Answer is option number B. So next we have MCQ number 2. So in this case we have to determine so can gain 99% of confidence value at risk for portfolio shares of CG Limited and EF Limited. तो अब आपने देखो एक पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो है सीरी और ईएफ का, तो उसमें आपने वैल्यू के रिस्क कैलकुलेट करना है फॉर 10 डेज से, फार्मूला सेम रहेगा। तो अब ये पोर्टफोलियो है तो हमें चाहिए रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, तो इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट वेर ऑफ पोर्टफोलियो। तो इसके लिए देखो आपको मेंशन किया था जब आपने पोर्टफोलियो बनाया है, सेटिंग में आपके पास 2 शेयर्स हैं ऑफ सीरी एंड ईएफ, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपको मेंशन की है। इन्वेस्टमेंट इन ईच सिक्योरिटी रुपीज 2 लैक्स, इट मीन्स आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है किसी जगह 4 लाख। गिवन सो डेली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ शेयर, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है आपको, डेली स्टैंडर्ड डेविएशन दिस इज 1%। एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दीज टू स्टॉक्स इज गिवन, जिसको हम शो करते हैं रो से, कोरिलेशन इज 0.3। तो पहले तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पोर्टफोलियो का रिस्क कितने हैं, तो इसका फार्मूला अप्लाई कीजिए आप। पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ सीरी स्क्वायर इनटू वेट ऑफ सीरी प्लस रिस्क ऑफ ईएफ, ये आपको चाहिए वेरिएंस इनटू वेट ऑफ ईएफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स को वेरिएंस होता है कोरिलेशन ऑफ सीरी ईएफ इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईएफ इनटू वेट ऑफ सीरी वेट ऑफ ईएफ। जब आपकी दोनों में इक्वल इन्वेस्टमेंट है तो वेट इक्वल पड़ जाएगा 1/2। तो लेट अस सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस 1 का स्क्वायर 1, वेट इज 1/2 स्क्वायर प्लस दिस इज आल्सो 1 into 1/2 square plus 2 into correlation 0.3, standard deviation 1 into weight 1/2 and 1/2, so 1/4 weight का square बन जाएगा 1/4, this will be common, 1/4 is common, so we are left with 1 plus 1 plus so 2 into 0.3 0.6, we are getting variance of portfolio 2.6 divided by 4 0.65. Then we can calculate standard deviation of portfolio, which will be square root of 0.65. So this is coming 0.80623. ये आपका परसेंटेज, तो सारे कुछ परसेंटेज में चल रहा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दिस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इन परसेंटेज। So now we can determine value of VAR, which is value at risk. Formula same. So first to say what is total investment in portfolio. This is 4 lakh rupees. So investment is 4 lakh into daily standard deviation is 0.80623% into value Z score at confidence level it is same 99%. So this is 2.33. इनको नंबर ऑफ डेज, तो इसमें आपको मेंशन किया है फॉर 10 डेज के लिए आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ रिस्क, इट विल बी 10 स्क्वायर रूट। सो दिस आंसर इज कमिंग 4 लाख इंटू 0.80623% इंटू 2.33, so this is coming to 7514.0636 times 10 square root, which is 3.1622278. So let us see how much it is. 7514.0636 into 3.162278. So this amount is coming rupees 23,762. So this is maximum loss which investor is likely to bear. You can see which option is correct. Answer is option number C. So third MCQ is determine maximum possible investment that can be made by Q, the investor, so that where getting exceed bank balance available for 4 years. तो अब आपको डिटरमिन करना है जो बैंक डिपॉजिट था
तो उस केस में आपको डिटरमिन करना है कि उसमें से आप कितनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब उसमें आपको ये दिया है कि जो वैर है वो आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए जितना बैंक बैलेंस है विच अवेलेबल फॉर 4 केस। तो इट मीन्स लेकर से उस केस में देखो वैर आपको दे रखा है दिस इज इक्वल टू बैंक बैलेंस अवेलेबल, और ये आपको मेंशन किया है बैंक में बैलेंस है आपका 7 लाख और उसमें से आपको एवरी टाइम मेंटेन करना है मिनिमम बैलेंस 1000, क्योंकि बैंक बैलेंस आपका अवेलेबल है ₹7 लाख माइनस 1000, तो विच इज इक्वल टू ₹6,99,000। अब इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी सिक्योरिटी में। तो अब ये थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है, इसमें आपको ये दिया है वैर इन्वेस्टमेंट मिसिंग है आपकी, तो फार्मूला सेम है, पुट करके हैं देखो वैर की अमाउंट है आपकी ₹6,99,000। तो बट ये शुड बी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, ये आपकी मिसिंग है इन ए सिक्योरिटी। तो जिस सिक्योरिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका हमें मेंशन किया था स्टैंडर्ड डिविएशन जो था आपका पर डे 1.5%, स्टैंडर्ड डिविएशन पर डे जो 1.5%, कॉन्फिडेंस लेवल आपका सेम है 99%, सो वैल्यू एग्जैक्ट है कि 99% की जो 2.33। पर अब जो बैंक बैलेंस अवेलेबल है तो ये जो आपका वैर है जिस इज अवेलेबल फॉर 4 डेज के नंबर ऑफ डेज हैं आपके 4, तो मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू स्क्वायर। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट विच इज मिसिंग, तो दैट इज इक्वल टू 699,000। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइडेड बाय 0.015 इंटू 2.33 इंटू 4 स्क्वायर रूट है आपका 2, तो ये आपकी मैक्सिमम अमाउंट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का विच यू कैन मेक इफ वैर इज 699,000। So divided by 0.015, so divided by 2.33, so divided by 2, so this is coming रुपीज 100 lakhs। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 100 लाख की। सो दैट वेयर डज नॉट एक्सीड ₹6,99,000 विच इक्वल टू बैंक बैलेंस अवेलेबल। तो लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 8। So in this lecture we discussed a case scenario based on value at risk. Further topics we will continue in the next lectures. तो वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।